नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। हम सुंदरकांड के विषय में चर्चा कर रहे थे और जब विभीषण जी ने भगवान के ऐसे निर्मल गुण, उनका ऐसा यश सुना तो क्या हुआ? अस कही करत दंडवत देखा। भगवान ने जब विभीषण जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए देखा तो भगवान ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। और कैसे वचन कहते हैं भगवान? दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अपने हृदय से लगाकर अपने छोटे भाई लक्ष्मण के निकट बैठा दिया। अनुज सहित मिली ढीग बैठारी, उनके निकट बैठा दिया। और क्या कहते हैं भगवान? कैसे वचन कहते हैं? बोले वचन भगत भय हारी, जो अपने भक्तों के दुख को दूर कर देने वाले वचन कहते हैं। भगवान ने पहले ही कहा था उनकी कैसी प्रतिज्ञा है कि मैं मेरे शरणागत आए हुए का भय दूर कर देता हूँ। तो भगवान अभी कैसे वचन कह रहे हैं? बोले वचन भगत भय हारी। और भगवान विभीषण जी से बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। के हे लंकेश्वर, देखिए भगवान ने क्या उपमान दिया विभीषण जी को कि लंकेश्वर। तो सभी लोगों ने सोचा होगा कि भगवान ने ऐसा ही बोल दिया लंकेश्वर। लंकेश्वर का मतलब क्या होता है? लंका का स्वामी, लंका का राजा। लंका का राजा विभीषण नहीं है, लंका का राजा तो रावण है। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि वेदों में भगवान के गुणधर्म है सत्य संकल्प। भगवान ने एक बार संकल्प कर दिया तो वो सत्य हो गया। तो भगवान ने यहाँ पर विभीषण को लंकेश कहकर संबोधित किया कि तुम लंका के राजा हो। कहूँ लंकेश, हे लंका के राजा, लंका के स्वामी, कहिए मुझे कि आपका परिवार कैसा है। और कुशल कुठार वास तुम्हारा, तुम्हारा निवास अच्छी जगह में नहीं है, मैं जानता हूँ। इसलिए अपने परिवार की कुशलता कहो कि मैं जानता हूँ तुम अच्छी जगह में नहीं रहते हो। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निबही के भांति, के तुम्हारे आसपास तो बड़े दुष्ट लोग निवास करते हैं, तो तुम अपना धर्म कैसे रखते हो मेरे मित्र? सखा भगवान ने कहा है विभीषण जी को। और भगवान कहते हैं, अभी विभीषण जी ने ये नहीं बताया है जो भगवान कह रहे हैं, मैं जानहु तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। कि मैं तुम्हारी सभी रीति जानता हूँ कि तुम बड़े नीतिज्ञ हो और अन्याय नहीं अच्छा लगता तुम्हें। अरु भल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनी देई विदाता। भगवान अगर किसी को नरक में डालना हो तो नरक में डाल दे। ये राम जी विभीषण जी से कहते हैं, अगर किसी को नरक में डालना हो तो नरक में डाल दे, लेकिन कभी भी किसी को भी दुष्ट लोगों का संग न दे। अर्थात भगवान क्या कहते हैं? दुष्टों के संग, दुष्टों के साथ में रहने से अच्छा है कि कोई नरक में रह ले। बरु भल वास नरक करता था, नरक में रहना अच्छा है लेकिन दुष्टों के साथ रहना अच्छा नहीं है। दुष्ट संग जनी देही विधाता, कभी कोई दुष्टों का संग न दे। जब पद देखी कुशल रघुराया, इतना भगवान ने कहा तो अब विभीषण जी क्या कहते हैं कि भगवान ने उनकी पहली कुशलता पूछी थी, तो विभीषण जी क्या कहते हैं उसके उत्तर में कि अब पद देखी कुशल रघुराया। भगवान में पहले कुशल नहीं था, लेकिन जब से मैंने आपके चरण का दर्शन कर लिया है ना, तब से मैं बड़ा कुशल और बड़ा मंगल हूँ। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी जन दाया। हे भगवान, आपने मुझे अपना सेवक समझकर आपने दया की है। मैं आपके चरण को देखकर अब मैं कुशल हो गया। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कह, शोक धाम तजी काम। मनुष्य को सभी प्रकार के दुख किससे प्राप्त होते हैं? अपने मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं से। अगर मन में इच्छा उत्पन्न नहीं होती तो कोई भी दुख का कारण ही नहीं होता, क्योंकि इच्छा की पूर्ति होने पर लोभ बढ़ता है और इच्छा की अपूर्ति होने पर क्रोध बढ़ता है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी, यहाँ पर विभीषण जी भगवान से क्या कहते हैं कि मैंने ये समझ लिया है भगवान, तब लगी कुशल न जीव कहूँ। तब तक इस संसार में प्रकट हुए जीव को कभी भी कुशल और सुख नहीं मिलेगा। सुख तीन अवस्थाएं होती है, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न। तो यहाँ पर विभीषण जी कहते हैं कि जागृत अर्थात कि जब जागते हैं कोई, उस अवस्था में तो मिलेगा ही नहीं। स्वप्न में भी सुख की अनुभूति नहीं होगी। कब तक? कि जब तक वो शोक धाम तजी काम, सभी दुखों के मूल स्वरूप अपनी कामनाओं का त्याग करके
जब लगी भजतन राम कहो, और जब तक कि वो राम आपका नाम लेकर वो भजन नहीं करता, अर्थात कि भगवान का नाम स्मरण करके वो भजन नहीं करता और मन में से सभी कामनाओं को दूर नहीं कर देता, तब तक जीव को स्वप्न में भी विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। और तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मत्सर मदनाना, जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। कि मैंने ये भी समझ लिया भगवान कि हमारे हृदय में तब तक ही ये दुष्ट काम क्रोध लोभ मोह निवास करता है जब तक कि भगवान आप इस हृदय में प्रकट नहीं हो जाते। ये हृदय आपका स्थान है, अगर जब आप इस हृदय में प्रकट हो जाओगे तो ये लुटेरे काम क्रोध लोभ मोह अपने आप चले जाएंगे। क्या कहते हैं, तब लगी हृदय बसत खलनाना, तभी तक इस हृदय में दुष्ट खल निवास करता है। कौन कौन से खल? लोभ मोह मत्सर मदनाना। लोभ मोह मत्सर जो खल है वो तभी तक इसके हृदय में निवास करते हैं जीव के, जब लगी उर्न बसत रघुनाथा, कि जब तक हे भगवान हे रामचंद्र भगवान आप उसके हृदय में निवास नहीं करते। लेकिन कैसे भगवान निवास करते हैं? अपना धनुष्य, अपने बाण और अपना तूणीर साथ में रखकर निवास करते हैं। धरे चाप सायक कटि भाता। और क्या कहते हैं तो विभीषण जी राम भगवान से, ममता तरुण तमी अंधियारी। ये ममता अर्थात कि मोह रूपी रात्रि है, तो मोह रूपी रात्रि में उल्लू को बड़ी प्रिय होती है। तो मोह किसको प्रिय होता है? राग द्वेष उल्लू को सुखकारी, तो वो राग और द्वेष को सुख देने वाला होता है। तो राग द्वेष को उल्लू की अर्थात कि घुबड़ की संज्ञा दी, और ममता मोह को रात्रि की संज्ञा दी। तो रात्रि कब नष्ट होती है? जब सूर्य प्रकट होता है तब रात्रि नष्ट होती है। तो आगे क्या कहता है, तब लगी बसती जीव मन माही, अर्थात कि तभी तक ये मोह रूपी रात्रि के, ममता रूपी रात्रि के राग और द्वेष मनुष्य के जीवन में निवास करते हैं। कब तक? जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही, जब तक हे भगवान आपका जो प्रताप है वो उसके हृदय में प्रकट नहीं हो जाता तभी तक वे सब निवास करते हैं। जब किसी के भी हृदय में आपका प्रताप एक बार प्रकट हो गया तो उसके हृदय में लोभ मोह मत्सर मद ये कभी निवास ही नहीं कर सकते। हे प्रभु, आपके ये चरणों को देखकर मेरे सारे भय मिट गए। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। आपके इन कमल के जैसे चरणों को देखकर मेरे सारे भय मिट गए भगवान। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। कि हे भगवान आप कृपालु जिसके ऊपर भी अनुकूल हो जाते हो, आप कृपालु जिसके ऊपर भी अनुकूल हो जाते हो उसको त्रिविध भवसूला। तो त्रिविध अर्थात कि 3 प्रकार के भवसूला संसारी दुख, 3 प्रकार के संसारी दुख उसको कभी प्राप्त नहीं होते। तो कौन से 3 प्रकार के दुख है जो सभी को भोग नहीं होते हैं? तो पहला दुख होता है गर्भवास का दुख, माता के पेट में रहने से जो दुख प्राप्त होता है वो। दूसरा होता है जन्म का दुख, जन्म लेने वक्त जो दुख प्राप्त होता है वो। और तीसरा मृत्यु का दुख, मृत्यु के वक्त जो दुख प्राप्त होता है वो। भगवान आप जिसके ऊपर अनुकूल होते हो उसको गर्भवास, जन्म और मृत्यु से छुटकारा दे देते हो, यानी कि मोक्ष दे देते हो। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन्ह नहीं काहू। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहिलावा। हे भगवान, मैं तो निशाचर हूँ, राक्षस जाति में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरा स्वभाव कैसा है? बहुत ही अधम नीच स्वभाव है मेरा। हे प्रभु, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया और फिर भी आपने मुझ पर इतना प्रेम कर दिया कि जो आप मुनियों के ध्यान में कभी प्रकट नहीं होते। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, जो आप मुनियों के ध्यान में कभी प्रकट नहीं होते वे आप प्रभु, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहिलावा। उन प्रभु आपने मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखेउ नयन विरंचि शिव, सेव्य जुगल पद कंज।
हे सभी सुखों के धाम, सुख पुंज, सभी सुखों के धाम भगवान राम, मेरा भाग्य बड़ा प्रशंसनीय है। अहो भाग्य मम अमितवती, और अमित और अत्यंत प्रशंसनीय है। क्यों? क्योंकि मैंने देख लिए आज, देखे नयन विरंच शिव सेव्य जुगल पद कंज, मैंने उन चरणों को देख लिया आज जिन चरणों की सेवा सदैव ब्रह्मा जी और शंकर जी किया करते हैं। मेरा बड़ा विशाल भाग्य है भगवान। तो अब राम जी उनसे क्या कहते हैं कि फिर से मित्र कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं, सुनहु सखा निज कहु सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। हे मित्र, मैं तुमको मेरा स्वभाव कहता हूँ। मैं मेरा कैसा स्वभाव कहता हूँ? मैं मेरा ये स्वभाव कहता हूँ जो शंकर जी, गिरिजा, पार्वती जी और काग भुसुंडी जी ने जाना है। मैं तुमको मेरा ये स्वभाव कहता हूँ जो शंकर जी, काग भुसुंडी जी और पार्वती जी ने जाना है। जो नर होई चराचर द्रोही, आवई सभय शरण तकी मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊ सदा तेहि साधु समाना। क्या कहते हैं भगवान कि अगर कोई नर हो, अगर कोई मनुष्य हो और सारे संसार का द्रोही ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो खुद को भयभीत समझकर, बड़ा दुखी, बड़ा डरा हुआ समझकर, आवई सभय शरण तकी मोही, अगर वो मेरी शरण में भी आ जाता है, अगर मेरी शरण में आ जाता है तो तजी मद मोह कपट छल नाना, लेकिन परंतु घमंड, मोह, भेदभाव और तरह तरह के छल छोड़कर जो मेरी शरण में आता है, कैसे आता है? तजी मद, अपना मद, मोह, अपनी ममता, कपट, हृदय की दुष्टता, छल और अलग अलग प्रकार के इन सारी वस्तुओं को छोड़कर जो मेरे शरण में एक बार भयभीत होकर आ जाता है तो करऊ सदा तेहि साधु समाना, मैं उसको साधु के समान कर देता हूँ, संत के समान बना देता हूँ। और क्या कहते हैं भगवान? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबते ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। अपनी माता, पिता, भाई, पुत्र, अपनी स्त्री यानी कि पत्नी, शरीर, तन, धन यानी कि संपत्ति, भवन यानी कि घर, और सुहृद यानी कि मित्र, और परिवार यानी कि कुटुंबीजन, इन सभी में तुम्हारी जो मन की इच्छाएं, मन की डोरियां बंधी हुई है, माँ, पिता, पुत्र, भाई, बंधु, सखा, परिवार से, उन सभी डोरी को निकालो और मेरे चरण में बांध दो। उन सभी की डोरियां निकालकर मेरे चरण में बांध दो। सबते ममता ताग बटोरी, सबका ममत्व रूपी धागा इकट्ठा करके मम पद मन ही बांधी बड़ी डोरी, और उन सबको बटोर कर मन को मेरे चरणों में बांध दो, अर्थात मुझको ही बस जानो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवम। इसी बात का विस्तार यहाँ पर किया हुआ है। तो उन सभी बातों को मुझको ही जानो, उन सभी तरीके से बस मुझको ही जानो, और कुछ इच्छा भी मत रखो। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। कि और तुम समदर्शी हो, अर्थात कि तुम्हें सभी में कोई भेद नहीं दिखता, सभी में तुम समान भाव से रहते हो, और मन में कोई इच्छा भी नहीं है। हर्ष शोक भय, ना मन में हर्ष है, ना शोक है, ना ही भय है। तो फिर ऐसे तुम सज्जन बन गए हो तो भगवान क्या कहते हैं? असु सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। कि जिस तरीके से लोभी मनुष्य के हृदय में धन निवास करता है, ऐसे ही वो सज्जन मेरे हृदय में निवास करता है। कौन? जिसने सबते ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। जिसने सभी ममताओं को त्याग कर दिया हो और मुझ में ही सारी ममताएं जोड़ रखी हो, समदर्शी हो, किसी के प्रति द्वेष प्रेम नहीं करता हो, और मन में कोई इच्छा ना हो, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, ना मन में हर्ष हो, भय हो, ना ही शोक हो, तो ऐसे सज्जन है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। कि जिस तरीके से लोभी मनुष्य के हृदय में धन निवास करता है, उसी तरीके से वो सज्जन मेरे हृदय में निवास करते हैं। और
इन्हीं सज्जनों की वजह से मैं जो परमात्मा हूँ, जो कभी किसी को नहीं दिखता, निर्विकल्प हूँ, मुझ पे किसी का शासन नहीं है, मैं देह धारण करके आ जाता हूँ। किन की वजह से आता हूँ? दुष्टों का अंत करने के लिए। अरे वो तो मेरे संकल्प मात्र से उनका अंत हो जाएगा। मैं तुम जैसे संतों की वजह से आता हूँ। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम जैसे संत मुझे बड़े प्रिय है विभीषण। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। मैं दूसरे किसी कारण से शरीर धारण नहीं करता। धरऊ देह नहीं आन निहोरे, किसी और कारण से शरीर धारण नहीं करता। तुम्हारे जैसे जो प्रिय संत है, जो मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, उनके लिए ही मैं शरीर धारण करता हूँ। सगुण उपासन परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। और सगुण ब्रह्म के जो उपासक होते हैं, जो सगुण ब्रह्म अर्थात कि गुण वाला ब्रह्म कौन है? अभी जो भगवान प्रकट है वो गुण वाले ब्रह्म है। और निर्गुण ब्रह्म कौन है? जो भगवान प्रकट नहीं है वो निर्गुण ब्रह्म है, निर्विकारी ब्रह्म है। तो भगवान कहता है कि जो मेरे किसी रूप का ध्यान करता है, मेरे किसी रूप के विषय में चर्चा करते हैं, ऐसे सगुण उपासक परहित, और सगुण ब्रह्म के उपासक हो। और कैसे हो? परहित, दूसरों के हित में तत्पर हो। निरत नीति दृढ़ नेम, और नीतिवान हो और नियमों के पक्के रहते हो। ऐसे मनुष्य ते नर प्राण समान मम, वो मेरे प्राण के समान है, मुझे मेरे प्राणों के समान प्रिय है। जिनके द्विज पद प्रेम, और जिनको ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होता है, जिनके द्विज पद प्रेम। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, हे लंकेश्वर, हे विभीषण, ये जो मैंने सारे गुण वर्णन किए हैं अभी तक, ये सारे के सारे गुण तुम में है। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ये सारे गुण तुम्हारे हैं। ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, इसलिए मुझे तुम बड़े प्रिय हो विभीषण। राम वचन सुनी बानर जूथा, सकल कहे जय कृपा बरू था। भगवान रामचंद्र जी के वचन सुनकर सभी लोग बड़े हर्षित हो गए और भगवान का जय जयकार करने लगे। सुनत विभीषण प्रभु के वाणी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अंबुज कही बारही बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी को सुनकर उनके कानों में ऐसा लगता है कि मानो किसी ने अमृत डाल दिया हो। ऐसा लगता है मानो किसी ने अमृत डाल दिया हो। भगवान की भक्ति के वश में होकर उनके आंखों से अश्रुपात होने लगा और भगवान के चरणों में बारंबार नमन करने लगे। पद अंबुज कही बारही बारा, बारंबार भगवान के चरण पकड़ने लगे और उनके हृदय में जो प्रेम था ना, वो समा नहीं रहा था, बाहर छलक छलक के आ रहा था। हृदय समातन प्रेम अपारा। और क्या कहते हैं? सुनहु देव सचराचर स्वामी, हे सभी चर और अचर, निर्जीव और सजीव वस्तुओं के स्वामी। सुनहु देव, हे देव, हे निर्जीव सजीव वस्तुओं के स्वामी, सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्यामी। सुनिए भगवान, आप तो शरणागतों के रक्षक है, प्रणत पाल है और उर हृदय की सभी बातों को जानने वाला है। आप तो हृदय की सभी बातों को जानने वाला है, अंतर्यामी है। तो विभीषण जी को कैसे पता चला अंतर्यामी है? विभीषण जी ने ना तो हनुमान जी से अपने गुण कहे हैं, ना ही भगवान से कहे हैं। भगवान ने उनके सारे गुण विभीषण के बताए बिना, किसी और के बताए बिना ही जान लिए। इसलिए विभीषण को पता चल गया कि ये कोई और नहीं है, ये तो अंतर्यामी, सभी के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा है। उर सुनहु देव सचराचर स्वामी, सभी लोगों के स्वामी, निर्जीव सजीव के स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्यामी, शरणागतों के रक्षक, सभी के हृदय के अंदर की बात जानने वाले, हृदय में निवास करने वाले। उर कछु प्रथम वासना रही, है भगवान, मेरे हृदय में पहले कोई वासना रही थी, पहले कोई मेरे हृदय में वासना होगी भगवान, लेकिन प्रभु पद प्रीति सरित सो वही। लेकिन भगवान आपके चरणों की प्रीति रूपी नदी जब आई ना, तो वो भी बह गई। अर्थात मेरे हृदय में जो वासना थी, जो भी वासना रही होगी, वो निकल गई, पता नहीं कहाँ चली गई। जब आपका प्रेम मेरे हृदय में प्रकट हो गया, तो मेरी वासना पता नहीं जो भी थी वो कहाँ चली गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, हे भगवान, मुझे अब आपकी पवित्र करने वाली भक्ति दीजिए। देहु सदा शिव मन भावनी,
और कैसी भक्ति दीजिए भगवान, वही भक्ति देना जो सदा शिव जी के मन में अच्छी लगती है, जो शिव जी को मन में अच्छी लगती है, जिस भक्ति को देखकर शिव जी मन में प्रसन्न हो जाते हैं, मुझे आपकी वो भक्ति दीजिए भगवान। तो भगवान देखिए कितने सीधे कितने भोले भगवान हैं। तथास्तु कह दिया, एवं मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। और वो भगवान जो युद्ध प्रदेश में जब युद्ध भूमि होती है उसमें शत्रुओं को भयभीत कर देते हैं, ऐसे रणधीर भगवान है। उन्होंने तथास्तु कहकर अपने वानर, अपने कपियों से कहा कि तुरंत ही समुद्र का जल ले आओ, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। और भगवान कहते हैं विभीषण जी कि भले भाई तुम्हारी कोई इच्छा ना रही हो, लेकिन मेरा दर्शन ही ऐसा अमोघ है कि मेरा दर्शन प्राप्त करने से सभी की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। और ऐसा कहकर भगवान विभीषण जी का राज्य तिलक करेंगे। तो वो प्रसंग हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री राम। शिवार्पण मस्तु।